1 अप्रैल को नाचनी में सीएम पुष्कर धामी जनसभा को करेंगे संबोधित। विधानसभा संयोजक धन सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के संग बांसबगड़ में की बैठक। धारचूला विधानसभा के अंतर्गत लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा संयोजक ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी ने 1 अप्रैल को नाचनी जीआईसी के खेल मैदान में होने वाली मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जनसभा को लेकर बांसबगड़ में बड़ी बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जनसभा सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। वक्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया। विधानसभा संयोजक धन सिंह धामी ने बताया कि 1 अप्रैल को 11:30 बजे प्रातः मुख्यमंत्री नाचनी तल्ला हेलीपैड में पहुंचेंगे, जहां से 500 मीटर क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए सभा स्थल तक पहुंचेंगे। बैठक में विधानसभा प्रभारी महिमन कन्याल, किसान मोर्चा जिला महामंत्री मुंशियारी के प्रभारी दीपक चौफाल, मंडल अध्यक्ष सुंदर मेहता, महामंत्री कमल कोरंगा, विधानसभा सह संयोजक भगत बाचमी, विस्तारक राजेंद्र जोशी, मनोज जोशी, भरत चौफाल, प्रधान प्रतिनिधि दिवेश कुमार, अनूप टोलिया, चंद्र पवार, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अजय दसोनी आदि मौजूद रहे। लोगों में बदलाव की तमन्ना है, पूरे बयार है बदलाव की। इन 10 सालों में क्षेत्रीय सांसद ने इस संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा की, मोदी सरकार ने इस राज्य की उपेक्षा की है। जो टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग था, जो सपना था कुमाऊं के लोगों का, जिसको यूपीए सरकार ने मंजूर किया था जब मैं सांसद था, आज एक रेल लाइन बन रही है। लोग सवाल उठा रहे 10 सालों में कि सांसद महोदय, आपने टनकपुर बागेश्वर की आवाज़ क्यों नहीं उठाई। नौजवान बेरोजगार हैं और जो रोजगार देने का वादा करके जो सरकार आई थी, उसने हमारे सबसे बड़े रोजगार पर लात मारी, सेना की भर्ती प्रक्रिया को समाप्त किया, पहाड़े संविदा के सैनिक अग्निवीर से हमारी उस गौरवशाली परंपरा को छीन लिया। आज उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पर्वतीय खेती दम तोड़ी है, स्कूल बंद हो रहे हैं, लगभग 1,500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, 3,500 बंदी के कगार में है। जो स्कूल विद्या के मंदिर हैं वो बंद हो रहे हैं, और वहीं शराब की दुकानें दूने गति से राज्य में बढ़ रही हैं। तो ये विरोधाभास है। इन सब के खिलाफ राज्य की जनता, मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता, इन सबको सबक सिखाने के मूड में है। इसलिए मैं समझता हूँ अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस संसदीय क्षेत्र की जनता उसके कुकर्मों के लिए सजा देगी। गुंजी मनेला में निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध। व्यांस घाटी गुंजी के मनेला में सेना के द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराए जाने के विरोध में पिछले दिनों ग्रामीणों ने एसडीएम मंजीत सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार राम प्रसाद आर्या और धारचूला से गुंजी के 70 से 80 ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने सेना और ग्रामीणों के बीच बैठक कराई। तहसीलदार ने सेना के अधिकारी को भूमि की सीमांकन और जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने को कहा, जिसके बाद निर्माण कार्य बंद हो गया। ग्राम प्रधान सुरेश गुंजाल ने सेना पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने उक्त भूमि को गांव की चरागाह बताया। इस दौरान गुंजी के सरपंच लक्ष्मी गुंजाल, राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र भंडारी, पूर्व प्रधान अर्चना गुंजाल, जसमा गुंजाल, प्रकाश गुंजाल, हरीश गुंजाल, जीतू गुंजाल, गजेंद्र गुंजाल सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। शिक्षक गजराज पांगती को सेवानिवृत्त होने पर दी गई भावभीनी विदाई, सेवाकाल को बताया गया उत्कृष्ट। राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी में नियुक्त शिक्षक गजराज पांगती शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए। वर्ष 2001 से उनके द्वारा रायका मुंशियारी में अविरल रूप से शिक्षण कार्य संपन्न कराया जा रहा था। विद्यालय परिवार के द्वारा रायका मुंशियारी में विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। वक्ताओं के द्वारा उनके सेवा काल को उत्कृष्ट बताते हुए सभी के लिए प्रेरणादायी बताया गया। इस दौरान उनका फूलमाला पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। विदाई समारोह में प्रधानाचार्य हरीशनाथ, पूर्व विकास अधिकारी श्याम सुंदर पांगती, हेमचंद्र कश्यप, नरेंद्र बोरा, कैलाश पांगती सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे।
धर्मा घाटी में बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहे लोग, पर्यटन विभाग ने कहा धार्मिक दृष्टि से है महत्वपूर्ण। भारत में कैलाश की धरती पर चीन सीमा के पास दारमा वैली के ग्राम सभा दुक्तू व बालिंग के बीच 10,700 फीट से अधिक ऊंचाई पर गुरुथान मंदिर के समीप 50 मीटर दूर गंग बेथानी में पत्थरों की प्राकृतिक गुफा के बीच अद्भुत बर्फ के प्राकृतिक शिवलिंग नजर आए। बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चंद आर्य ने कहा कि विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण करेगी। यहाँ के विकास के लिए विस्तृत प्लान बनाया जाएगा। क्षेत्र में बर्फ का शिवलिंग मिलना धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद स्थानीय जयेंद्र फिरमाल ने कहा कि शिव की धरती में बाबा बर्फानी बर्फ के शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके दर्शन के बाद शांति की अनुभूति हुई है। उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने की मांग की है। हाँ दोस्तों, हम लोग हैं अभी धर्मा में। तो धर्मा वैली में जो है हर साल इसी तरह भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग बनती है। तो हम लोग हर साल आते हैं दर्शन करने। और पिछली बार 2 फरवरी को हम लोग इधर आए हुए थे, तो स्नो लेपर्ड के साथ हम लोग को शिवलिंग की भी दर्शन हुई। और तो काफ़ी अच्छा है। भगवान कैलाश भूमि में जो है इस तरीके से शिवलिंग दिखना ये बहुत बड़ी बात है। और धर्मा वालों को खैर पता नहीं होगा, तो ये गंग बेनाती के अंदर है। रास्ते से लगभग 50 मीटर की चढ़ाई चलनी पड़ती है। तो हम लोग कैलाश भूमि में इस तरीके से जो है शिवलिंग का बनना एक अच्छा संकेत है। और हम लोग को धर्मा वैली जैसे आदि कैलाश पूजा जाता है, वैसी धर्मा वैली भी कैलाश भूमि है। तो कैलाश में जो है हर जगह आपको इस तरीके से मिलेगा। पर हम लोग को ये कुछ नया मिला पिछले बार। तो हर साल इस तरीके से, पिछले बार थोड़ा छोटा था, इस बार थोड़ा बड़ा है। तो अच्छा है संकेत। और आप लोग भी आइए दर्शन करने के लिए और हमारे विंटर ट्रैक में। और साथ में जो है स्नो लेपर्ड का हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्री बनना है अभी, उसी के शूटिंग के लिए आइए। तभी हम लोग कैमरा लेके हैं। प्लीज़ और हम दोनों आ रहे हैं। धन्यवाद। जय बोले।